वैसे क्लैश एट द कैसल के अंदर तो रोमन वर्सेस ड्रू होने जा रहा है, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन वर्सेस सेथ की प्लानिंग भी कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर एक बार फिर से हमारे सेथ ने कॉल आउट किया रोमन को और कहा भैया उन्हें अनडिस्प्यूटेड टाइटल चाहिए, वो रोमन रेंज के पीछे जाने वाले क्योंकि रिडल इंजरी के कारण बाहर है। तो बड़ा सवाल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन वर्सेस ड्रू के साथ साथ रोमन वर्सेस सेथ की भी प्लानिंग करी, तो क्या कुछ इसको लेकर अपडेट आई सामने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स खुश है ट्रिपल एच के क्रिएटिव कंट्रोल के हेड बनने से, लेकिन ऐसे कुछ टॉप सुपरस्टार्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की जिनको टेंशन है भैया ट्रिपल एच कहीं उनकी पोजीशन से ना हटा दे। एक्सट्रीम रूल्स 2022 की जो टिकट सेलिंग है फाइनली वो भी रिवील हो चुकी है। बुच ने टीज कर दी कि पीट डन वाली गिमिक एक बार फिर से वापस आ सकती है और बेकी लिंच कितने टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहने वाली है, इसको लेकर भी एक बड़ी न्यूज आई है सामने जब उनकी इंजरी हो चुकी है कंफर्म। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शुरू करते पहले वीडियो को हमारे क्विक अपडेट के साथ में इस बार जुड़िए टोमासो सैम्पा के बारे में या फिर अकेले सैम्पा के बारे में, जिनका जो मैच ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुका है अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के लिए, और सैम्पा वर्सेस बॉबी लैशली का आमना सामना होगा। ये मैच होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। अच्छा बात करो इस वाले मैच के बारे में, तो भैया इस वाले मैच को लेकर एक बड़ी अपडेट ये आई है सामने की जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो सैम्पा की जो एनहांसमेंट एकदम और करती हुई नजर आई है मंडे नाइट रॉ में। इवन बताया जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं सैम्पा के पुराने थीम सॉन्ग यानी कि नो विल सर्वाइव वाले थीम सॉन्ग को वापस लाने का, जो कि उनके एनएक्सटी का थीम सॉन्ग था। और ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है सैम्पा की मंडे नाइट रॉ में उसे इंप्रूव करने वाले हैं और भी ज्यादा हमारे किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच, उसकी एक छोटी सी झलक हमने देखी भाई रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन में, जहां पर वो सीधा नंबर 1 कंटेंडर बनते हुए नजर आए हमारे यूएस टाइटल के लिए। देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से चीजें चलती हैं, लेकिन हाँ जो लोग चाह रहे थे कि सैम्पा का मेन रोस्टर के अंदर एनएक्सटी वाला थीम सॉन्ग आता हुआ नजर आए, यप वो एक बार फिर से जो मोमेंट है काफी जल्दी आता हुआ नजर आएगा। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्सट्रीम रूल्स 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है, जिसकी डेट शीट ऑलरेडी सारी चीजें कंफर्म है। और इसके पोस्टर के अंदर बड़ी बात यह है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज नहीं है, लेकिन जो पोस्टर वगैरह या फिर जो सारी चीजें तब अनाउंस हुई थी जब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंचार्ज थे। अब ट्रिपल एच बन चुके एक तरह की क्रिएटिव हेड और जो टिकट सेलिंग का आप कह सकते हैं पहला नंबर है वो आ चुका है सामने रेसलटिक्स की तरफ से, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो पहला काउंट आया है सामने उसके अकॉर्डिंग करंटली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं उन्होंने 8342 के आसपास जो टिकट्स है वो सोल्ड आउट कर दिए एक्सट्रीम रूल्स के लिए। जो टोटल कैपेसिटी वेन्यू की वो 9679 के आसपास की है और जो अवेलेबल टोटल टिकट्स है वो 1347 के आसपास की। ये होने वाला भैया फिलाडेल्फिया के अंदर वेल्स फार्गो सेंटर में। तो देखा जाए ज्यादा कुछ बेहतरीन टिकट सेलिंग नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अभी फिलहाल एक्सट्रीम रूल्स को होने में टाइम है। ये अक्टूबर का पीपीवी है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, ऊपर से यहाँ पर ज्यादा कुछ बड़ी चीजें कंफर्म भी नहीं हुई है। तो धीरे धीरे करके मंडे नाइट रॉ हमने देखा भैया छोटे से एग्जांपल कितना इंप्रूव हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इसकी टिकट सेलिंग लाजवाब जाने वाली है और शायद इस साल फाइनली एक्सट्रीम रूल्स के अंदर एक्चुअल में हमें कोई एक्सट्रीम चीज देखने के लिए मिलेगी। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इस बार बिग टाइम बेक्स नहीं बल्कि द मैन बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। अब जो बिग टाइम वाली गिमिक एक तरह की वो जा चुकी है, पुरानी द मैन वाली गिमिक वापस आ चुकी है। और हमने देखा रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में जो बेकी लिंच है वो ये बात अनाउंस करते हैं उनका जो शोल्डर है वो सेपरेट हो चुका था समर स्लैम के अंदर। ये वो इंजरी है डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेने वाली है और उनकी इंजरी को रिकवर करने में फिलहाल कितना टाइम लगेगा फाइनली इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है सामने और बताया जा रहा है एटलीस्ट 3 महीने लगेंगे बेकी लिंच को उनकी इंजरी से पूरे तरीके से रिकवर होने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर सेवरल मंथ मेंशन किया। सेवरल मंथ का मतलब ये बात तो क्लियर है कि एटलीस्ट 2 मंथ होने वाला है, लेकिन जो अपडेट आई है सामने, जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उसके अकॉर्डिंग जो बेकी लिंच है उन्हें मिनिमम 3 महीने लगेंगे अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए। जो टाइम पीरियड और बढ़ भी सकता है, मैं उम्मीद करूंगा बेकी लिंच काफी जल्दी एक बार फिर से रिकवर करते हुए नजर आएंगे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस बेकी लिंच के लिए और देखते एक बार फिर से कब बेकी लिंच वापस आते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं एक्साइटेड हूं जब बेकी लिंच का एक बार फिर से बेबी फेस टर्न हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है हल्की सी आपको अटपटी सी या फिर कह लो वियर्ड अपडेट लगी है ट्रिपल एच के बारे में जुड़ी है। अब जैसे ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रिएटिव हेड वाली पोजीशन संभाली, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर सुपरस्टार्स है, जो एनवायरमेंट को काफी पॉजिटिव बताया जा रहा है। लेकिन रिसेंट टाइम में थोड़ी अजीब सी अपडेट आ चुकी है सामने और बताया जा रहा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार्स है वो हल्के से वरीड है, हल्के से टेंशन में ट्रिपल एच की पोजीशन में आने से, और उनका ये मानना है कि शायद जो ट्रिपल एच है उनको उनकी पोजीशन से हटाते हुए नजर आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब मेरे कहने का मतलब ये कि सपोज करो जो थ्योरी है विंस मैकमैन की फेवरेट थे जब तक विंस से उन्हें रॉकेट वाला पुश मिल रहा था। अब थ्योरी के मन में कहीं ना कहीं ये होगा ना कि भैया विंस जा चुके, कहीं ट्रिपल एच जो मेरा एक तरह का आप कह सकते हो टॉप सुपरस्टार वाली जो चीज है वो हटा ना दे, कहीं ऐसा ना लगे भैया ट्रिपल एच क्योंकि मैं कैपेबल नहीं हूँ और मुझे उस वाली पोजीशन से हटा दिया जाए और मुझे पुश ना दिया जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो ऐसा कुछ डर भैया काफी सारे लोगों के मन में बना हुआ है बैक स्टेज के ऊपर। ऑफ कोर्स ये सुपरस्टार है जो कि विंस मैकमैन के फेवरेट बताए जा रहे थे। अब मैं यहाँ पर रोमन ब्रॉक इन सभी को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, इनको तो भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पुश मिलता ही जाएगा चाहे जो मर्जी आ जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। चलो ब्रॉक नहीं लेकिन रोमन रेंज को फॉर श्योर मिलता रहेगा। तो भाई ये कुछ चीजें आई है सामने की डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ टॉप सुपरस्टार्स यहाँ पर हल्के से वरीड है कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुश देना ना बंद कर दे और कहीं ट्रिपल एच को ऐसा लगे कि भैया वो चीज की कैपेबल नहीं है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे नहीं ऐसा लगता भैया ट्रिपल एच ऐसा कुछ करने वाले हैं, जो भी डिजर्विंग होगा उसे फॉर श्योर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार बुच या फिर कह लो पीट डन के बारे में जुड़ी है। अब जो मर्जी कह लो लेकिन इमेजिन करो अगर बुच वाली जो गिमिक जाती है और पीट
डन वाली गिमिक एक बार फिर से वापस आती हुई नजर आती है। भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक और कमाल का मिड कार्ड वाला रेसलर प्लस एक मेन इवेंटर फॉर श्योर मिलने वाला होता है। रिसेंट टाइम में जो बुच है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू इस चीज को टीज करते हुए नजर आते हैं। वो अपने यूके जो टाइटल उन्होंने जीती थी उसकी फोटो पोस्ट करते हैं और वो लिखते हैं कैप्शन के अंदर क्लैश प्रोबेबली, यानी नीचे पीट डन वाली फोटो है और यहाँ पर भाई जो हमारे बुच है वो कह रहे शायद क्लैश हो सकता है। अब वो भी इस बात से पूरी तरीके से श्योर नहीं आएंगे फॉर श्योर जो बात है भैया क्लैश एट द कैसल के बारे में तो हो रही है, लेकिन फिर भी क्या जो बुच है वो ये बात टीज करे क्रिप्टिक ट्वीट के साथ में कि एक बार फिर से जो बुच की जगह गिमिक है पुरानी वाली यानी कि पीट डन वाली वापस आने वाली है। अब जो ट्रिपल एच है उनके फेवरेट जरूर थे पीट डन, लेकिन विंस मैकमैन ने भैया उनको कबाड़ा का डाला, उन्हें पीट डन से बना डाला बुच। देखो बुच वाली जो गिमिक है वो एंटरटेनिंग जरूर है, लेकिन एज परफॉर्मर, एज प्रोफेशनल रेसलर, एज वन ऑफ दी बेस्ट स्टार मेरे हिसाब से पीट डन काफी कमाल करने वाले हैं और उम्मीद करूंगा जो ट्रिपल एच है एक बार फिर से पीट डन वाली गिमिक को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस लाते हुए नजर आए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। और लग ऐसा रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो फ्यूड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन में सेथ ने कहा कि भैया रेडल जा चुके हैं, उनका जो फोकस है वो यूनिवर्सल टाइटल होगी या फिर सर कह लो अनडिस्प्यूटेड टाइटल होने वाली है और रोमन रेंज होने वाले हैं। अब बड़ा सवाल है हम लोग क्लैश एट द कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां रोमन वर्सेस ड्रू होने वाला है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई दूसरी तरफ रोमन वर्सेस सेथ क्यों टीज कर रही है? तो बताया जा रहा है कि हाँ भैया पॉसिबली इन फ्यूचर जरूर प्लान है एक बार फिर से रोमन वर्सेस सेथ के रीमैच पर। ये वो रीजन है कि लास्ट टाइम इन दोनों का जो रीमैच है एक तरह का पेंडिंग डाल दिया गया था, उस मैच की जो एंडिंग क्लीन बिल्कुल नहीं हो पाई थी, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन फ्यूचर इन दोनों के बीच में एक और मैच करवा सके। और जो करंटली पॉसिबल लोकेशन आ रही सामने, पॉसिबल प्रीमियम लाइव इवेंट आ रहा है, वो इस साल का सर्वाइवर सीरीज आ रहा है। बताया जा रहा है देखो रोमन वर्सेस जो सेथ का मैच है वो टाइटल के लिए ऐसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर शायद ये शर्त हो सकती है कि अब हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन है, सामने कोई भी चैंपियन नहीं है मंडे नाइट रॉ की तरफ से वर्ल्ड वाला, तो शायद जो सेथ रॉलिंस वो स्टेप इन करेंगे मंडे नाइट रॉ की तरफ से, वो रिप्रेजेंट करेंगे मंडे नाइट रॉ को सर्वाइवर सीरीज के अंदर। ऊपर से इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज का शो 10th एनिवर्सरी होने वाली है शील्ड की, तो जरूर एक स्पेशल ओकेजन होने वाली है। और ट्रिपल एच भैया क्रिएटिव हेड है तो समझ रहे हो इस वाली चीज को बिल्कुल छोड़ने नहीं वाले हैं। तो करंटली जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं भैया रोमन वर्सेस सेथ काफी जल्दी हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप सभी को एटलीस्ट सर्वाइवर सीरीज तक का वेट करना पड़ेगा जब एक बार फिर से होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस। अब वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन द लाइन होगी या फिर नहीं, ये तो भैया क्लैश एट द कैसल के बाद ही पता लगने वाला है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।